नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ में पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह असरा की आयत 79 की तिलावत का शरफ हासिल किया और सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदाई 4 आयात की तिलावत आपकी गोशगुजार की। आज की इस नशिस्त में हम क़ियाम लैल की फजीलत, नमाज तहज्जुद, रात का उठना, उसके हवाले से कुरान करीम, हदीस नबवी, खुलफाए राशिदीन और अपने असलाफ की जिंदगियों से, उनके अक़वाल से, उनके अहवाल से इक्तिसाब फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की कुछ घड़ियों में तहज्जुद अदा किया कीजिए। नाफ़िलतन लक, ये आपके लिए ज्यादा है, ये आपके लिए नफल है।
अजर क्या मिलेगा? असा यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तहज्जुद अदा किया करेंगे और आपका रब उसके अजर में यकीनन आपको मुकाम महमूद अता फरमाएगा। मुकाम महमूद अता फरमाएगा। और मुकाम महमूद वो मुकाम है जो सिर्फ और सिर्फ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। किसी नबी, किसी रसूल को वो मुकाम अता नहीं होगा। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह, चादर ओढ़ के लेटने वाले हबीब, चादर लिए, चादर ओढ़े आराम करने वाले हबीब, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप रात को क़याम किया कीजिए मगर थोड़ा, निस्फ़हु, आधी रात, अविनकुस मिन्हु क़लीला, या आधी रात से भी कुछ कम, और ज़िद अलैहि, और हबीब अगर आपकी तबीयत चाहे तो बेशक आधी रात से भी ज्यादा कर लिया करें। वरत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करें, समझ समझ कर पढ़ा करें। पांचवीं आयत में अल्लाह ताला ने क़यामे लैल का एक फायदा बयान किया। फरमाया, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना ख्वाहिशों को सख्त रोंदता है, ख्वाहिशों को सख्त और रोंदने वाला है, और बात को सीधा निकालने वाला है। और अहले ईमान का वसफ कुरान ने बयान किया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, और इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। और जिन्हें फिर रब ताला ने अपने बंदे कहा, इबादुर रहमान कहा, उनकी सिफत बयान करते फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे वो हैं जो अपनी रातें सजदों में और क़याम में बसर करते हैं, सजदों में और क़याम में बसर करते हैं। तो रात का क़याम जब सारे लोग सो जाते हैं और वो तन्हा जाग रहा होता है, उस तन्हा से तन्हाई में मुलाकात रात में होती है, उस तन्हा से तन्हाई में मुलाकात रात में होती है। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं रब ताला से कलाम करूं
नमाज पढ़ता हूँ। जब मेरा जी चाहता है कि मैं रब ताला से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे कलाम करे, मेरा रब मुझसे बात करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। वरत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई सोता है तो शैतान लाइन उसकी गुद्दी पर 3 गिरहें लगाता है। हर गिरा पर फूंक मारकर कहता है सोया रह, अभी रात पड़ी है, सोया रह, अभी रात पड़ी है। सोने वाला बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र करे तो एक गिरा खुल जाती है, अगर वजू भी करे तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और जब नमाज अदा करे तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। आका ने फरमाया यूं उसकी सुबह खशाश बशाश हो जाती है, वरना सुबह के वक्त वो सुस्त उठता है और सुस्त सुस्त रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रात के दरमियान 2 रकअतें अदा करता है, रात के दरमियान 2 रकअतें अदा करता है, वो उसके लिए दुनिया व माफिहा से बेहतर है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मैं उम्मत पर गिरा न समझता तो इसे इन पर लाजिम कर देता कि ये रात को उठा करें, क़यामे लैल किया करें, तहज्जुद अदा किया करें, और रात की तन्हाई में अपने रब से सरगोशी किया करें, अपने रब से हम कलाम हुआ करें। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिनल लैल सआतन ला युवाफिक़ु अब्द मुस्लिमिन ला यसअलुल्लाहु तआला फीहा खैरन इल्ला आताहु इय्याहु। फरमाया रात की एक घड़ी ऐसी है जो किसी मुसलमान बंदे को मुवाफिक हो जाए, किसी मुसलमान बंदे को मिल जाए, तो वो उस लम्हे अपने रब ताला से जो सवाल करता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है, अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल मुबारक ये है कि आप सारी रात रब ताला के हुजूर क़याम में बसर करते, और यही सबब है कि जो रब ताला ने सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयात नाज़िल की थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम इस कदर क़याम लैल करते कि आपके कदमैन मुक़द्दस मुतवर्रम हो जाते, उनमें सोजन आ जाती, और आप ये पूछती क्या आपसे तो रब ताला ने बख्शिश का वादा नहीं फरमा रखा? तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते अफला अकूना अब्दन शकूरा,
क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और याद रख लें, जो जिस कदर शुक्रगुजारी करता है रब ताला उसी कदर अता करता है और अपनी नेमतों को उसी कदर बढ़ाता चला जाता है। अल्लाह ताला ने अपना ज़ाबिता और कानून, अपना उसूल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा, और ज्यादा दूंगा। अब एक लम्हे को वापस आ जाए सूरह मुज़म्मिल की तरफ। रब ताला ने क्या फरमाया, ऐ चादर ओढ़ने वाले हबीब, रात को क़याम किया कर मगर थोड़ा वक्त, मगर थोड़ा वक्त। आप सारी सारी रात का क़याम करते थे ना, पाँव मुतवर्रम हो जाते थे, पाँव सूज जाते थे। तुम्हें लैला इल्ला कलील, हबीब रात का क़याम किया कर मगर थोड़ा वक्त, निस्फहू, आधी रात कर लिया कर, अविन कुस मिन्हु कलीला, या आधी रात से भी थोड़ा कम कर लिया कर। और अगर तबीयत चाहे और जिद अलैहि, तो इस पर कभी ज्यादा भी कर लिया कर। थोड़ा आधी रात से भी कम, आधी रात से भी कम, जी ना भरे तो आधी रात से ज्यादा कर ले। यानी जैसे तेरी तबीयत चाहे, अभी अपना मामूल जारी रखे, अपना मामूल जारी रखे। हाँ, अगली बात क्या है, वरत्तिल कुरआन तरतीला, कुरआन ठहर ठहर कर पढ़ा कर। हम रात का क़याम भी करते हैं तो रकतों की गिनती पूरी करते हैं, रकतों की गिनती पूरी करते हैं और अपनी वो गिनती के जंजाल से नहीं निकलते, जबकि रब का मकसूद गिनती नहीं है। रब का मकसूद जब रात का क़याम हो, तन्हाई हो और तन्हाई में बंदा अपने मौला से मुलाकात के लिए हाजिर हो, तो उससे हम कलामी के मजे में आए, उससे हम कलामी के मजे ले, उन कैफियत में डूब जाए। बार बार आयात को पढ़े, उनके माना में, उनके मफाहीम में मुस्तग़रक़ हो, ये जाने कि मैं रब ताला के हुजूर हाजिर हूं, कुरान पढ़ रहा हूं तो अपने रब से कलाम कर रहा हूं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया, हज़रत मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता कि मैं रब ताला से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे बात करे, मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं। अब ये सारा पढ़ना पढ़ाना कारगर तो तभी होगा ना कि जब इसके पढ़ने में हिसाबों किताब नहीं, गिनतियां नहीं,
रब से मुलाकात का शौक, रब से बातचीत का शौक, उसके दीद की तड़प, बंदा हर चीज से टूट कर सिर्फ उसका होकर उसी के हुजूर झुक जाए। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, इबादत यूं हो क्या बंदे गोया तो अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, और अगर तेरी कैफियत, तेरा हाल ये नहीं है कि तू अपने रब को देख सके, तो ये यकीन कर ले तेरा रब तुझे देख रहा, तेरा रब तुझे देख रहा है। और जब कोई देखने वाला देख रहा हो, देखने वाला देख रहा हो, तो मुझे ये बताइए क्या ये फितरत नहीं है? देखने वाला जिस हाल में देखकर खुश हो, देखने वाला जिस हाल में देखकर खुश हो, वैसा नजर आया जाए जी? ऐसा है कि नहीं? या बंदा यही कोशिश करता है कि जिसे मैं दिखाना चाहता हूं, जिसे मैं दिखाना चाहता हूं, कुछ ऐसा बनूं, कुछ ऐसा हो जाऊं कि वो देखे, कि वो देखे। सैयदी शाहुल इस्लाम फरमाते हैं, आपका एक हमदिया शेर है, वो देखे या न देखे ये तो महबूब का हक है। वो देखे या न देखे ये तो महबूब का हक है। तू आहो बुका कर नहीं गैरों को गिरा दे। ऐ बंदे तू उसका हो जा, तू उसका हो जा, उसका हो गया तो फिर ये दुनिया और माफिया तेरे लिए कोई माना नहीं रखेगी, तेरे लिए कोई माना नहीं रखेगी। फिर वो होगा, तू होगा और आलमे हू होगा, और आलमे हू होगा। दिल की तड़प, दिल की प्यास रब ताला के हुजूर सरापा सवाल बनकर अर्ज़गुज़ार हो जाएगी। एक तू हो, एक मैं हूं, फकत तू हो, एक मैं हूं, फकत तू हो। ऐ हुस्ने अज़ल सारे हिजाबात उठा दे, ऐ हुस्ने अज़ल सारे हिजाबात उठा दे। अब ये चीजें जो हैं रात की तन्हाइयों में मिलती, जब उसके मुलाकात की तड़प बिस्तर से उठा दे, बिस्तर से उठा दे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिह, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा हो जाते। जबीतूना रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातें अपने रब के हुजूर सजदे में और क़याम में बसर करते, सजदे और क़याम में बसर करते हैं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़्ज़लुस सलाति बादल मक्तूबत क़यामुल लैल, फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल नमाज रात का क़याम है, रात का क़याम है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक शख्स था। लोग जब नींद की आगोश में चले जाते तो वो उठकर नमाज पढ़ता और कुरान पाक की तिलावत करता और कहता, ऐ आग के रब, मुझे इससे निजात अता फरमा। ऐ आग के रब, मुझे इससे निजात अता फरमा। ये बात जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब वो इस तरह कर ले तो मुझे इतला करना। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उसकी दुआ को सुना। जब सुबह हुई तो उससे फरमाया, तूने अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल क्यों ना किया? तूने अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल क्यों ना किया? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा मकाम नहीं और ना ही मेरे आमाल इस लायक हैं कि जन्नत का सवाल कर सकूं। इस बात को कुछ ही देर गुजरी कि जिब्राईल अमीन हाजिर हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस शख्स को खबर कर दें कि अल्लाह ताला ने इसे जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। एक रवायत में है जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अब्दुल्ला इब्न उमर अच्छे बंदे हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर अच्छे बंदे हैं, अगर वो रात की नमाज पढ़ा करें, अगर वो रात की नमाज पढ़ा करें। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रात के क़याम की पाबंदी शुरू कर दी, रात के क़याम की पाबंदी शुरू कर दी। अब ये मामूलात सहाबाए किराम, खुलाफाए राशिदीन, अहले बैत था, सबके रहे। और आखिरी बात अर्ज़ करूं, याद रखें, जिन लोगों के आज नाम जिंदा है, जिन लोगों का नाम लेकर फरते मोहब्बत से हमारी पलकें झुक जाती हैं, हमारी गर्दनें अदबन झुक जाती हैं, वो सारे के सारे क़यामुल लैल करने वाले थे, वो सारे के सारे तहज्जुद गुजार थे। कुछ के अहवाल तो किताबों में आ गए और कुछ के अहवाल वो चूंकि रात की नमाज है ना, तन्हाई की नमाज है, एक मैं हूं फकत तू हो, अल्लाह हो बंदा हो, बंदा अपनी अर्जी करे, मौला अपनी अता करे। किसी को कानो कान खबर भी ना हो
किसी को कानों का खबर भी ना हो, मगर ये कि रब ताला जिसे भी अपना महबूब बना लेता है उसकी मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल देता है। सदियां बीत गई, वो दुनिया से पर्दा कर गए, मगर उनकी मोहब्बतें आज भी जिंदा, उनके नाम आज भी जिंदा, और उनका नाम लें उसी तरह ईमान को ताज़गी मिलती है जैसे रब ताला का नाम ले तो ताज़गी मिलती है। ईमान जिंदा होता है, रूहें जिंदा होती हैं। जिंदा वही जो शब्द जिंदादार, जिंदा वही जो शब्द जिंदादार, और जिनकी रातें सोती हैं बस वो भी सोएंगी। वामिनल लैली फतहज्जद बिही, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में तहज्जुद अदा किया कीजिए। नाफिलतन लक, ये आपके लिए जायद है, आपके लिए नफल है। मौला जजा क्या देगा? असा यकीनन हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब आपको मुकाम महमूद पर मबूस करवाए। और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज की खैरात, तहज्जुद की नमाज की खैरात पाने की कोशिश करेगा, उसे वहां से खैरात मिलेगी, उसे वहां से खैरात मिलेगी। वो भी जिंदा, उसका दिल भी जिंदा, उसकी रातें भी जिंदा, और फिर उसका ताल्लुक उस जिंदा से जिसे मौत नहीं है। वमा अलैना इल्ला